इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। आप जानकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर कह रहा था वो कैसे घुटने पर आ गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस फिलिस्तीन के पास अपनी सेना नहीं थी, अपना जहाज नहीं था, जिस फिलिस्तीन के पास अपना एयरपोर्ट नहीं था, वो किस तरह से गजा पट्टी में इजराइल पर आफत बनकर टूट रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं रोज की तरह आपको इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का अपडेट कर रहा हूं क्योंकि ये दुनिया का सबसे भयानक और क्रूरतम अपराध और युद्ध है। पहले तो आपको कुछ अपडेट दे दें। उत्तरी गजा के लड़ाइयों में सिर्फ पिछले 2 दिनों में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने 20 आईडीएफ सैनिकों को मार गिराया है। जब पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस की बात होती है मतलब इसका हमास के लड़ाके, और आईडीएफ का मतलब है इजरायली डिफेंस फोर्स। तो सोचिए, जिस हमास को भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया आतंकी संगठन कहता था, वो अब अपने देश की संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, और भारत सरकार के लिस्ट में वो आतंकी संगठन नहीं है। तो हमास, हूती और हिजबुल्लाह के बारे में आज बताऊंगा, जो इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। ये तीनों संगठन जो हैं वो तीनों लड़ाकों का संगठन है, और भारत सरकार के लिस्ट में, गृह मंत्रालय की लिस्ट में ये बिल्कुल आतंकी संगठन नहीं है। इन तीनों संगठन की ताकत क्या है, इन तीनों संगठन को हथियार कहां से मिलता है और ये किस तरह से लड़ रहे हैं, इसको वीडियो में देखिए, आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ बड़े हमले देख लीजिए जो हिजबुल्लाह की हाफिया पर बमबारी हुई है। सोचिए, हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के लड़ाके हैं, वो अब इजराइल के हाफिया पर बमबारी कर रहे हैं। पहले आयरन डोम रडार की बात हो रही थी, लेकिन अब साफ है कि लेबनान के जो लड़ाके हैं हिजबुल्लाह, उनके पास जो मिसाइल आ गई है, जो उनके पास बम है, उससे वो सीधे सीधे इजराइल पर हमला कर रहे हैं, और इजराइल पर भी अब जमकर बमबारी हो रही है। लेकिन जैसे भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया इस देश के 90% लोगों को नहीं दिखाती है, उसी तरह से इजराइल ने बैन कर रखा है। इजराइल अपनी बमबारी को नहीं दिखा सकता है, वो दुनिया के सामने अपने आप को कमजोर नहीं देखना चाहता, और इसी चक्कर में अमेरिकी पत्रकारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 400 से ज़्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन आपको आज बताऊंगा कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती के लड़ाके किस तरह से इस युद्ध में लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हमास के बारे में। आपने पूरा नाम सुना होगा। भारत की मनुवादी जातिवादी मीडिया जैसे पहले अफगानिस्तान और तालिबान को आतंकी कहती थी, उस तालिबान को जो अब अफगानिस्तान में शासन चला रहा है और जिसके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान का संसद भवन भारत ने बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के बहुत सारे बिजनेसमैन अफगानिस्तान में व्यापार करते हैं, और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि भारत पाकिस्तान के संबंधों में अफगानिस्तान हमेशा से भारत के साथ रहा है। लेकिन सोचिए, भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने किस तरह से अफगानिस्तान और तालिबान को आतंकी कहा, जबकि तालिबान एक वहां की व्यवस्था है, वहां के संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से वो देश चला रहे हैं। लेकिन इस्लामोफोबिया से ग्रसित भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तालिबानी आतंकी लिखता है, जबकि भारत सरकार, जी हाँ बिल्कुल, भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत का गृह मंत्रालय, इनके द्विपक्षीय संबंध है तालिबानी सरकार के साथ। भारत समय समय पर अफगानिस्तान की आर्थिक मदद भी करता रहता है। तो तालिबान को जैसे इन लोगों ने बदनाम किया, अब ये लोग हमास को बदनाम कर रहे हैं। आपको बता दूं, फिलिस्तीन एक गरीब देश है, किसानों का देश है। उसके पास अपना एयरपोर्ट नहीं है, उसके पास अपना हवाई जहाज नहीं है, उसके पास अपने नौसैनिक नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, आर्मी नहीं है। उसके बावजूद यासार अराफात के दौर से भारत का जो नॉन एलाइड मूवमेंट, जो नैम कंट्री का जो कंसेप्ट रहा है, हमेशा से भारत ने जो मजलूम देश है, जो कमजोर देश है, उसके साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। और इस वजह से यासार अराफात के समय से भारत के द्विपक्षीय संबंध फिलिस्तीन के साथ रहे हैं, और भारत हमेशा से स्वतंत्र फिलिस्तीन का पक्षधर रहा है। दरअसल इजराइल को यही खटक रहा था। इजराइल फिलिस्तीन को एक कमजोर मुल्क मानता था, और वो चाहता था कि हम उस पर कब्जा कर लें। पहले उसने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। जैसे भारत के जातिवादी मनुवादी व्यवस्था, कुव्यवस्था और पत्रकार आदिवासियों को नक्सलवादी कह देते हैं,
मुसलमानों को सीधे आतंकवादी कह देते हैं और दलित पिछड़ों को सीधे उग्रवादी कह देते हैं, ठीक उसी तरह से इजराइल की जातिवादी मनुवादी व्यवस्था ने फिलिस्तीन और हमास को आतंकी कहना शुरू किया और उन पर ही जुल्म करते रहे। उनके पास टीवी था, अखबार था, जैसे भारत में जातिवादी मनुवादियों के पास टीवी है, अखबार है, इजराइल के पास भी टीवी, अखबार और ताकत थी और ताकत के बल पर वो कब्जा कर रहा था और बीच बीच में चुनाव जीतने के लिए भी राष्ट्रवाद के नारे में धकेल दिया जाता था। लेकिन अब पिछले 1 साल और 1 महीने के युद्ध में यह साफ हो गया है कि हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है। गजा पट्टी को इजराइल ने भले हवाई हमले में निस्नाबूद कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है, स्कूल अस्पताल सब ढा दिए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ग्राउंड जीरो पर लड़ाई हो रही है तो हमास के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। हमास चुन चुन कर आईडीएफ के सैनिकों को मार रहा है क्योंकि हमास को हथियारों की सप्लाई रूस और चीन से हो रही है। तो हमास, जिसको आतंकी संगठन कहा जा रहा है, उससे एक खास बात भी है कि इजराइल के जो बमबारी हो रही है वो आम लोगों पर हो रही है। युद्ध का एक नियम होता है, युद्ध में आतंकी उसको माना जाता है जो निर्दोष लोगों को मारे, जो आम लोगों को मारे, जो महिलाओं बच्चों पर हमला करे और जो स्कूल अस्पताल पर हमला करे। और ये सारे कुकर्म इजराइल कर रहा है, जबकि हमास चुन चुन कर आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमला कर रहा है। तो दुनिया भर के जो जानकार हैं उनको लगता है कि आतंकी हरकत, आतंकवाद दरअसल इजराइल फैला रहा है, हमास नहीं। तो आप इस्लामोफोबिया से ग्रसित है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप न्यूट्रल होकर, निष्पक्ष होकर देखेंगे तो इजराइल जो है वो आतंकी गतिविधियां जैसा अंजाम दे रहा है लड़ाई को, और हमास सैनिक की तरह लड़ रहा है। अब आपको ले चलते हैं हूती। हूती जो है वो यमन के लड़ाके हैं, वो भी इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल हैं। हूती के लड़ाकों ने पानी में मोर्चा खोल रखा है। वो इजराइल आने वाले हर एक जहाज पर हमला करते हैं जिसमें अंदेशा होता है कि उसमें अमेरिका से या यूरोप से हथियार तो नहीं आ रहा है। इसी बीच इराकी रेसिस्टेंस, ये भी एक बड़े लड़ाका ग्रुप है। सद्दाम हुसैन पर जिस तरह से उनको अपदस्थ कर दिया गया, अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को मार डाला गया, लेकिन सद्दाम हुसैन की जड़ें अभी भी वहाँ गहरी है। और वही इराक के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड थे, जैसे ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, उसी तरह से इराक के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड थे उन्हीं को अब इराकी रेसिस्टेंस कहा जाता है। और वो भी अमेरिका के पिट्ठू इजराइल के खिलाफ दो हाथ कर रहे हैं और वो लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। उसके बाद सीरिया और रूस की दोस्ती दुनिया में जग जाहिर है। असद की सरकार को भी अमेरिका अपदस्थ करना चाहता था, गिराना चाहता था, लेकिन उसके साथ रूस मजबूती से खड़ा था और वो हो न सका। तो इस युद्ध में सीरिया के लड़ाके भी इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं लेबनान, जो सबसे ज़्यादा बमबारी कर रहा है और जो अब इजराइल पर सबसे ज़्यादा हमला कर रहा है। दरअसल लेबनान एक देश है जो स्वतंत्र देश है, वहाँ मुस्लिम्स भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं। लेबनान के पास अपनी ताकत भी है, उनका बेरूत राजधानी में हवाई जहाज भी उतरता है। वहीं पर नसरल्ला नाम का एक नेता रहता था जिसने अपने लड़ाके भी बनाए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसको बोलते हैं हिजबुल्ला। शुरू से ही हिजबुल्ला इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ था और वो लड़ रहा था। जब से नसरल्ला मारा गया है और जब से लेबनान पर सीधे सीधे इजराइल ने हमला किया है, उसके बाद लेबनान के तरफ से हिजबुल्ला जो उसके लड़ाके हैं वो इजराइल पर आफत बन रहे हैं। उनके पास छोटी मार करने वाली मिसाइलें भी हैं और जिस तेजी से रूस और चीन ने हथियारों की सप्लाई की है, हिजबुल्ला एक मजबूत संगठन बन गया है और वो लगातार हमले भी कर रहा है। अब उसके बाद इजराइल पर जो एक और हमला हो रहा है वो है ईरान का हमला। ईरान की बात करें तो मुस्लिम देशों में ईरान सबसे मजबूत है और वो जिस तरह से उसने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने भी एक ईरान पर पलटवार किया। ईरान वो देश है जिसकी आबादी 10 करोड़ है। ईरान के पास अपना न्यूक्लियर वेपन है, ईरान के पास अपनी आर्मी है, ईरान के पास अपने नौसैनिक है, ईरान के पास अपने फाइटर प्लेन है, तो उसके पास एयरफोर्स भी है, इंडिया एयरफोर्स आर्मी भी है और आपको बता दें कि नेवी भी है। तो मुस्लिम देशों की बात करें, अरब देशों की बात करें तो उसमें सबसे मजबूत देश जो है वो ईरान है और इसीलिए चाहकर भी ईरान पर इजराइल हमला नहीं कर पा रहा है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद तो साफ है कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है और ट्रंप यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं, रूस के युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन वो फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध नहीं रुकवा सकते हैं क्योंकि ईरान अब इस युद्ध में
शामिल है, लेकिन ईरान के साथ रूस और चीन खड़ा है और इसीलिए इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। और फिलहाल हूती, हमास और हिजबुल्लाह के हमले ने इजराइल को ग्राउंड पर उसके सैनिकों को रोज हताहत करा और रोज कम से कम 100 से 50 सैनिक मारे जा रहे हैं। तो कहाँ इजराइल को गुमान था कि कब्जा कर लेंगे, और 1 साल 1 महीने के बाद भी इजराइल वहीं का वहीं खा रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही। तो आज की बड़ी अपडेट थी कि एक एक दिन में 100 से 50 इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।